मैं तुम्हें सच बताता हूं, तुम्हारे स्कूल और इस समाज ने तुम्हें केवल एक नौकर बनने के लिए तैयार किया है। यदि तुमने अगले 30 दिनों में ये 3 काम नहीं किए तो तुम जीवन भर किसी और के सपने पूरे करते रहोगे। लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस गुलामी के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। देखो, मैं चाणक्य हूं और मैंने राज्य संचालन से लेकर मनुष्य के चरित्र निर्माण तक का गहरा अध्ययन किया है। जो सत्य मैंने पाया है वो तुम्हें क्रोध दिलाएगा और शायद झकझोर भी देगा। हमें जो पढ़ाया जाता है वो सब एक बहुत बड़ा झूठ है। हमें बताया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार दो। लेकिन सच ये है कि ये पूरा सिस्टम तुम्हें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है। और आज मैं तुम्हें एक 30 दिन की ऐसी चुनौती देने वाला हूं जो तुम्हारे दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग को जड़ से तोड़ देगी। तुम्हें बस 3 चीजें करनी हैं हर सुबह 5 बजे, और मैं वचन देता हूं कि 30 दिन बाद तुम्हारी सोच और तुम्हारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब तुम छोटे थे तभी से तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं या फिर वे बेईमान होते हैं। तुम्हें सिखाया गया कि सुरक्षित रास्ता चुनो, जोखिम मत लो और जो समाज कहे वही करो। ये सब तुम्हारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि अब तुम भी यही सोचते हो कि यही तुम्हारी नियति है। तुम्हारा दिमाग एक उपजाऊ भूमि की तरह है। जो विचार तुम इसमें डालोगे वही हकीकत बनकर बाहर आएंगे। और अभी तुम्हारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वे तुम्हें गरीब और असफल रखने के लिए ही डाले गए हैं। स्कूल तुम्हें सिखाता है कि कैसे याद करना है, कैसे परीक्षा पास करनी है, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं सिखाता कि कैसे अमीर बनना है, कैसे अपना साम्राज्य खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि इस तंत्र को मजदूरों की जरूरत है, मालिकों की नहीं। अगर तुम सच में एक सम्राट की तरह जीना चाहते हो, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम करना होगा। और यहीं पर मेरी 30 दिन की चुनौती का पहला काम आता है। पहला काम, संकल्प घोष। अब तुम सोच रहे होगे कि ये संकल्प घोष क्या है, तो ध्यान से सुनो। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। संकल्प घोष वे शक्तिशाली वाक्य हैं जो तुम स्वयं से हर रोज बोलते हो। यह एक सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को ये बताती है कि तुम वास्तव में कौन हो और तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तुम्हारा अवचेतन मन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह है। तुम उसे जो भी बार बार बताओगे वो उसे सच मान लेगा। वो सही और गलत में फर्क नहीं जानता। अगर तुम उसे रोज बताते हो कि मैं गरीब हूं या मेरी किस्मत खराब है तो वो उसे सच मानकर तुम्हारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे बताओगे कि मैं वैभवशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो वो तुम्हें अमीर बनाने के रास्ते खोजने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब तुम किसी बात को बार बार दोहराते हो तो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाएं एक नया रास्ता बनाना शुरू करती हैं। जितना ज्यादा तुम दोहराओगे वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाएगा। तुम्हें क्या करना है? हर सुबह 5 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही हो और वातावरण में सबसे अधिक ऊर्जा हो, तब तुम्हें उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय तुम्हारे अवचेतन मन के लिए सबसे अनुकूल होता है। उठते ही सबसे पहले तुम्हें अपना संकल्प घोष बोलना है। यह वाक्य तुम्हारा अपना होना चाहिए और पूरी तरह से तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारा संकल्प यह होना चाहिए, मैं एक शक्तिशाली और समृद्ध आत्मा हूं। अपार धन और सफलता मेरी ओर हर दिशा से खिंची चली आ रही है। मैं हर दिन और अधिक सामर्थ्यवान बन रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ मन में बुदबुदाना नहीं है, तुम्हें इसे कम से कम 20 बार जोर से बोलना है। अपनी आवाज को अपने कानों से सुनो। अपने शब्दों के कंपन को अपने शरीर के रोम रोम में महसूस करो। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे स्वर में वो खूंखार तीव्रता होनी चाहिए, वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि तुम ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हो। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें ये कभी नहीं कहना है कि मैं अमीर बनूंगा। तुम्हें कहना है मैं अमीर हूं। वर्तमान काल में बोलो। तुम्हारा अवचेतन मन भविष्य को नहीं समझता। उसे लगता है कि जो तुम अभी बोल रहे हो वही तुम्हारी हकीकत है। जब तुम रोज सुबह 5 बजे खुद को ये याद दिलाओगे कि तुम एक विजेता हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये कार्य केवल 5 से 10 मिनट लेगा, लेकिन ये 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करेंगे। लोग कहेंगे कि ये बकवास है, लेकिन याद रखना, वे वही लोग हैं जो दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। जब तुम 20 बार अपने संकल्प को दोहरा लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारा आलस्य गायब हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग सक्रिय हो जाएगा। ये 30 दिन की चुनौती का पहला चरण है। इसे एक भी दिन छोड़ना नहीं है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे नींद आ रही हो या मन न कर रहा हो, तुम्हें उठना है और अपने भविष्य की घोषणा करनी है। याद रखो,
सम्राट बनने के लिए पहले सम्राट की तरह सोचना पड़ता है। और ये संकल्प घोष तुम्हें वही सोच देगा। जब तुम 30 दिन तक लगातार ये करोगे तो तुम्हारा दिमाग उन पुराने विश्वासों को उखाड़ फेंकेगा जिन्होंने तुम्हें अब तक रोक रखा था। ये था पहला काम, अपने शब्दों से अपने भविष्य की घोषणा करना। अब हम बढ़ते हैं दूसरे काम की तरफ, जिसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे अपने मस्तिष्क में अपनी सफलता का सजीव चित्र बनाना है और उसे हकीकत में बदलने के लिए अपने अवचेतन मन को मजबूर करना है। दूसरा काम, मानसिक दर्शन की शक्ति। जब तुम सुबह 5 बजे उठकर अपना संकल्प घोष एफर्मेशंस पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन केवल शब्दों से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए पहले उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखना पड़ता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो वस्तु तुम्हारे मन में स्पष्ट नहीं है वो तुम्हारे जीवन में कभी स्पष्ट नहीं हो सकती। इसलिए दूसरा काम है मानसिक दर्शन यानी विजुअलाइजेशन। यह विजुअलाइजेशन साधारण कल्पना नहीं है, यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा अवचेतन मन चित्रों की भाषा समझता है। तुम उसे चाहे 1000 शब्द कहो, वो उतना प्रभावित नहीं होगा जितना एक स्पष्ट तस्वीर से होगा। वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि हमारे मस्तिष्क के लिए कल्पना और हकीकत में कोई अंतर नहीं है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके पूरी तीव्रता के साथ कुछ देखते हो तो तुम्हारे दिमाग की कोशिकाएं वैसे ही सक्रिय होती हैं जैसे वे वास्तव में उस काम को करते समय होती हैं। तुम्हें क्या करना है? संकल्प घोष के तुरंत बाद तुम्हें शांत होकर बैठना है और अपनी आंखें बंद करनी है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में चलते हुए देखना है। यदि तुम्हारा लक्ष्य अपार धन कमाना है तो सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है, ये बहुत धुंधला है। तुम्हें विस्तार में जाना होगा। देखो कि तुम किस तरह के वस्त्र पहन रहे हो। देखो कि तुम्हारा कार्यालय कैसा दिखता है। अपनी मेज पर रखे हुए धन या अपने बैंक बैलेंस के उन अंकों को स्पष्ट रूप से देखो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें इसे केवल देखना नहीं है बल्कि महसूस करना है। उस सफलता की सुगंध को सूंघो। उस कार के स्टीयरिंग व्हील के स्पर्श को महसूस करो जिसे तुम चलाना चाहते हो। उस खुशी और गर्व को अपने भीतर महसूस करो जो तुम्हें तब होगी जब तुम अपने माता पिता के सारे सपने पूरे कर दोगे। जितना अधिक तुम अपनी इस मानसिक फिल्म को सजीव बनाओगे उतना ही गहरा प्रभाव तुम्हारे अवचेतन मन पर पड़ेगा। जब तुम रोज सुबह 10 मिनट तक अपनी इस भव्य सफलता को अपनी आंखों के सामने देखोगे तो तुम्हारा मन ये मानने लगेगा कि ये पहले ही सच हो चुका है। और जब मन किसी चीज को सच मान लेता है तो वो उसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के सारे रास्ते तुम्हारे लिए खोल देता है। संसार के जितने भी बड़े विजेता हुए हैं, चाहे वे सिकंदर हों या आधुनिक युग के अरबपति, उन सब ने अपनी सफलता को वास्तविकता बनने से पहले हजारों बार अपने मन में जिया था। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया में जीतने से पहले भीतर की दुनिया में जीतना अनिवार्य है। यहां लोग गलती करते हैं। वे दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, अपनी गरीबी और अपनी नाकामियों का चित्र अपने दिमाग में बनाते हैं। और परिणाम क्या होता है? उनका अवचेतन मन उन्हीं चित्रों को हकीकत बना देता है। तुम्हें इस चक्र को तोड़ना है। तुम्हें अपनी समस्याओं का नहीं बल्कि अपने समाधानों और अपनी विजय का चित्र बनाना है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके खुद को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हो तो तुम्हारे भीतर का डर स्वतः ही समाप्त होने लगता है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना खूंखार हो जाता है कि दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें छोटी लगने लगती है। ये 10 मिनट की साधना तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण रणनीतिकार बना देगी। याद रखो, जो मन में हार गया वो मैदान में कभी नहीं जीत सकता, और जो मन में जीत गया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सुबह 5 बजे का वो समय, वो एकांत और तुम्हारी बंद आंखों के पीछे चलती वो सफलता की फिल्म, यही वो गुप्त मंत्र है जो तुम्हें 30 दिन के भीतर एक नया इंसान बना देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम केवल कल्पना कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने भविष्य की नींव रख रहे हो। तुम अपने दिमाग को उस सफलता के लिए प्रशिक्षित कर रहे हो। जब तुम इस साधना को रोज करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसे विचार और ऐसे अवसर देना शुरू करेगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तुम्हें अचानक ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसी किताबें मिलने लगेंगी या ऐसे रास्ते दिखने लगेंगे जो तुम्हारी कल्पना को हकीकत में बदल देंगे। ये 30 दिन की चुनौती का सबसे गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है। इसे पूरे विश्वास के साथ करो। अपनी आंखों के सामने अपनी जीत का जश्न मनाओ, अपनी सफलता का शोर सुनो और उस वैभव को अभी इसी वक्त महसूस करो। ये था दूसरा काम, अपनी आंखों को बंद करके उस भविष्य को जीना जिसे तुम सच करना चाहते हो। अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ाव की तरफ। यह वह प्रहार है जिसके बिना पिछले 2 काम अधूरे हैं। ऊपर की लाइन में आपने सीखा कि मन को कैसे जीतना है। अब आप सीखेंगे कि इस संसार को कैसे जीतना है। तीसरा काम, तत्काल प्रहार और अखंड कर्म। दुनिया में हजारों लोग सपने देखते हैं, लाखों लोग सुबह उठकर अच्छी बातें भी दोहराते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग असफल रह जाते हैं। जानते हो क्यों?
क्योंकि उनके पास संकल्प तो है, कल्पना भी है, लेकिन उनके पास कर्म की वो तीव्रता नहीं है जो एक विजेता में होनी चाहिए। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है, न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः, यानी कर्म ही तुम्हारा मित्र है और आलस्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। तीसरा काम है तत्काल कार्य। जैसे ही तुम अपना संकल्प, घोष और मानसिक दर्शन समाप्त करते हो, तुम्हारा दिमाग एक ऐसी अवस्था में होता है जहां वो सबसे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान होता है। उस समय तुम्हारे भीतर एक आग होती है, उस आग को ठंडा मत होने दो। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलो, तुम्हें बिना एक सेकंड गवाए अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाना है। तुम्हें क्या करना है? जैसे ही 5:20 या 25 हो, तुम्हें अपने दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना है। इसे कहते हैं रणनीतिक प्रहार। ज्यादातर लोग सुबह उठकर क्या करते हैं? वे फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं या फालतू की खबरें पढ़ते हैं। वे अपनी उस अनमोल सुबह की ऊर्जा को नाली में बहा देते हैं। तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तुम्हें एक ऐसा काम चुनना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम एक छात्र हो तो वो कठिन विषय उठाओ जिससे तुम्हें डर लगता है। अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की रणनीति बनाओ। अगर तुम कोई नई स्किल सीखना चाहते हो तो उसके सबसे कठिन हिस्से पर काम करो। इसे तत्काल क्यों कहा गया है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहानों का कारखाना है। अगर तुम सोचने के लिए 5 मिनट भी रुक गए तो तुम्हारा दिमाग कहेगा, अभी तो बहुत समय है, चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं, आज शरीर थोड़ा थक गया है, कल से शुरू करेंगे। याद रखना, कल एक ऐसा शब्द है जिसने करोड़ों साम्राज्यों को बनने से पहले ही तबाह कर दिया। विजेता कल के भरोसे नहीं जीते, वे अभी के दम पर राज करते हैं। तुम्हें कम से कम 1 से 2 घंटे बिना किसी रुकावट के, बिना फोन छुए, बिना किसी से बात किए, केवल और केवल अपने उस काम पर ध्यान लगाना है। इसे चाणक्य की भाषा में एकाग्रता का बाण कहते हैं। जब तुम सुबह सुबह ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती को परास्त कर देते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि दिन की बाकी समस्याएं तुम्हें चींटियों के समान लगने लगती हैं। विचार करो, जब तुम 30 दिन तक लगातार सुबह 5 बजे उठकर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर प्रहार करोगे तो तुम आम लोगों से कितना आगे निकल जाओगे। आम इंसान 7 या 8 बजे उठता है, तब तक तुम अपने दिन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुके होगे। तुम उनसे 3 घंटे आगे हो। 30 दिन में तुम उनसे 90 घंटे आगे निकल चुके होगे और 1 साल में तुम उनसे कई साल आगे पहुंच जाओगे। यही वो खूंखार अंतर है जो एक साधारण मनुष्य और एक महापुरुष के बीच होता है। चाणक्य कहते थे कि समय का सम्मान न करने वाला व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। लक्ष्मी, धन, केवल उन्हीं के पास टिकती है जिनके पास उसे संभालने का अनुशासन होता है। और अनुशासन का अर्थ है वो काम करना जो जरूरी है, तब करना जब वो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। ये 30 दिन की चुनौती तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र को गढ़ने के लिए है। पहले 10 दिन तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। तुम्हारा शरीर टूटेगा, तुम्हारा मन विद्रोह करेगा, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हें कहेंगी कि सो जाओ, क्या रखा है इन सब में। लेकिन उसी समय तुम्हें चाणक्य के उस क्रोध को याद करना है जो उन्होंने अपमानित होने पर नंद वंश को उखाड़ने के लिए दिखाया था। तुम्हें खुद से कहना है कि ये लड़ाई मेरी गरीबी के खिलाफ है, ये लड़ाई मेरी गुमनामी के खिलाफ है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। सफलता की देवी बलिदान मांगती है। वो तुम्हारी नींद का बलिदान मांगती है, वो तुम्हारे आराम का बलिदान मांगती है और वो तुम्हारे उन फालतू बहानों का बलिदान मांगती है जो तुम सालों से खुद को देते आए हो। क्या तुम ये बलिदान देने के लिए तैयार हो? जैसे जैसे तुम इस तीसरे काम को अपनी आदत बनाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की कार्यक्षमता अद्भुत रूप से बढ़ गई है। तुम जो काम पहले 10 घंटे में करते थे, अब उसे 4 घंटे में करने लगोगे। तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगेगा क्योंकि तुमने उसे सुबह के शांत समय में डीप वर्क करने के लिए प्रशिक्षित कर दिया है। ये 30 दिन का सफर तुम्हें एक ऐसी मानसिक ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी एक बुरा सपना लगने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन अवसरों की तुम तलाश कर रहे थे वे खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो उन अवसरों के लायक है। दुनिया केवल उन्हीं को सलाम करती है जो नतीजे, रिजल्ट्स देते हैं, और नतीजे केवल कर्म से आते हैं। संकल्प तुम्हें रास्ता दिखाता है, कल्पना तुम्हें मंजिल दिखाती है, लेकिन तत्काल कर्म तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर से उसी भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहते हो जहां लोग केवल शिकायतें करते हैं, या तुम उस चाणक्य नीति पर चलकर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो? याद रखना, अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन केवल वही उसे पकड़ पाता है जो सुबह 5 बजे अपनी तलवार की धार तेज कर रहा होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में न हो।
ये 30 दिन की चुनौती आज से अभी से शुरू होती है। कल सुबह 5 बजे तुम्हारी नई जिंदगी का पहला सूरज उगेगा। क्या तुम उस सूरज का स्वागत एक विजेता की तरह करने के लिए तैयार हो? पूरा विश्व तुम्हारा मंच है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पटकथा। जाओ और अपनी सफलता का इतिहास खुद लिखो। मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें वो त्रिशूल दे दिया है जो तुम्हारी गरीबी और असफलता को नष्ट कर देगा। पहला, संकल्प घोष। दूसरा, मानसिक दर्शन। और तीसरा, तत्काल कर्म। ये केवल शब्द नहीं है, ये वो हथियार हैं जिन्होंने इतिहास बदला है। 30 दिन का ये अनुशासन तुम्हें वो सब कुछ दिला सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में सोचा था। अब जाओ और इसे सच कर दिखाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर की सोई हुई आग को जगाया है और तुम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस 30 दिन की चुनौती को स्वीकार करते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा होगा कि तुम पीछे नहीं हटोगे।